राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो आज मैं बात करूं कुल देवी और देवता की। जैसे मैंने एक बार बात करी थी इष्ट देव के बारे में। अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं या किसी चीज़ में फंस गए हैं तो आप अपने ईष्ट देव को याद कीजिए। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में शादियां हो रही हैं तो वो टिक नहीं रही हैं, या मैरिज इतनी डिले हो रही है कि फिर वो हो ही नहीं पाती है। तो और हमारे काम बनते बनते रुक रहे हैं। क्यों? कि हम लोग अपने कुल देवी देवता को ही भूल चुके हैं। भूले कैसे? जैसे हमने अपनी जन्म स्थान छोड़ दिया तो फिर हम जहाँ चले गए वहाँ अपने कुल देवी देवता को हमने स्थान नहीं दिया, उनको भोग नहीं लगाया और उसके बाद हमने उनकी पूजा ही नहीं करी। सबसे पहले देवी देवताओं का पूजन करने से पहले अपने कुल देवी देवता को याद करना चाहिए। चलिए, आज की वीडियो उनके लिए है जिनको ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी और देवता कौन है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे जीवन में कुल देवी कुल देवता का क्या महत्व है, क्या कुल देवी दंड देती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज विचार करते हैं। हिंदू परिवारों में कुल देवी देवता के स्थान हमेशा से रहा है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपने परिवार और वंश की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए और उससे उत्पन्न जितने भी संकट होते हैं उनसे रक्षा के लिए एक दैवीय शक्ति या पारलौकिक शक्ति के रूप में चुनाव किया और उनका पूजन किया। ये जो दैवीय शक्तियां हैं उस वंश की रक्षा करती हैं। हर प्रकार की नकारात्मक बुरी शक्तियों से इसी दैवीय शक्ति का पूजन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में शुरू हो जाता है। इसी तरह कुल देवियां घरों में स्थापित होती हैं। कुल देवी या देवता उस वंश जिस वंश में आप रहते हैं उस वंश के प्रथम पूज्य देवी देवता होते हैं। ये कि आप शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, जिस किसी की भी करते हैं, उससे पहले जो पहला अधिकार होगा वो आपकी कुल देवी और देवता का होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। पूजा पाठ, कोई भी घर का कोई भी पूजन हो, आप किसी भी प्रकार की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो और उसको स्टार्टिंग कर रहे हो, शुरू कर रहे हैं, देवी देवता के बिना संपन्न नहीं हो पाता। इनकी शक्ति घर में जब उत्पन्न होती है तब इनकी नियमित पूजा उपासना की जाए। इनके नाम की ज्योति जलाई जाए, इनको भोग अर्पित किया जाए, हवन मंत्र आदि किए जाएं। अगर इनकी पूजा परिवार घर में नहीं हो रही तो इनकी शक्तियां लुप्त होती हैं घर से, क्योंकि देवी देवता का हम आह्वान नहीं कर रहे हैं। शक्तियां लुप्त हो जाएं तो आपके घर में ग्रह दोष, पितृ दोष बढ़ने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने कुल की देवी और देवता के बारे में जानना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। इस वीडियो में आपको 100% प्रभावी उपाय आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता करें कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे जो घर की कुल देवी कौन है। इसके लिए मैं आज आपको 100% उपाय बताने वाली हूं। वो आपकी सुरक्षा करना चाहती है, वो नहीं कर पा रही है। आप ना उसको भोग दे रहे हैं ना स्थान दे रहे हैं। वो तो आपकी सहायता करना चाहती है, लेकिन वो कैसे करे जब आप उसको पूज ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे उस शक्ति को, उस ताकत को। कुल देवी रुष्ट होने पर आपको कष्ट नहीं देती, बस ये है कि उसकी शक्तियां आप तक पहुंच नहीं पाती हैं कि वो आपकी कैसे मदद करें। बहुतों को पता ही नहीं होता कि उनकी कुल देवी कौन है। कैसे पता करें, आइए जानते हैं। जैसे स्थान आपका परिवर्तन हो जाता है,
अपनी पैतृक संपत्ति को आप लोग छोड़कर शहर में बस जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं, तो धीरे धीरे परिवार से उनका संबंध छूट जाता है। ये अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये प्रयोग आपको 100% रिजल्ट देगा। आपको क्या करना, एक लाल कपड़े में 2 लौंग, 1 सुपारी, 2 बताशे, 2 इलायची, 1 हल्दी की गांठ रख के, और कपड़े को जब इकट्ठा करेंगे आप, तो उसको एक मौली से बांध दीजिए। और आपके मंदिर में माँ अम्बे की, जगदम्बे की मूर्ति, फोटो जो भी हो, ये उसके समक्ष आप रख दें, अपने मंदिर में रख दें, उन माता के चरणों में रख दें। 11 रुपए इसके ऊपर रख दें और अरदास करें माँ से। क्या करनी है, अब आपको करनी है कि माँ, आप किसी माध्यम से हमें बताएं कि हमारी कुल देवी कौन है। और ये आपको मंगलवार, शुक्रवार या अष्टमी हो तब ये उपाय करें, लाल कपड़े में जो मैंने आपको बताया है। और इसको आप नित्य करें, मतलब उसके सामने आप नित्य बैठे, रोज अरदास, माँ हमने जो आपसे प्रार्थना की है, हमें उसका आप स्वप्न में हमें जिस रूप में भी दर्शन दें, हमें बताएं, हमें थोड़ा सा अंदेशा दें, संदेश दें कि कौन है हमारे देवी, हमारे कुल की, वंश पूर्वजों की, हमारी घर की कुल देवी देवता कौन है। तो 100% माँ आपको स्वप्न में कुछ ना कुछ संकेत जरूर देगी जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे। और जब आपको दिख जाए कि आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है, तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको संकेत ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पैसे हैं ये आप किसी भी ज़रूरतमंद वाले को दे दें या मंदिर में रखे आएँ। और जो आपका वो सामान था, वो आपको क्या करना है, पोटली को आप किसी भी जल जो प्रवाहित हो रहा हो आपके घर के आसपास, उसको प्रवाहित कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपको दर्शन दे दिए उसी दिन आपको जाएं, पूर्णिमा पे जाएं, आप अमावस पे स्नान करने के लिए जाएं, कहीं भी गंगा के किनारे जाएं, तो इसको प्रवाहित कर दीजिए। और जब आपको स्वप्न में जिस देवी के दर्शन हों, और ये आजमाया हुआ उपाय है, आपको कुछ न कुछ संकेत माँ ज़रूर देगी, जरूर मिलेगा आपको संकेत कि कौन है आपकी कुल देवी। और अगर वैसे तो जितनी भी शक्तियां हैं वो माँ जगदम्बे या माँ काली का ही रूप है, उनका ही एक अंश है। तो आपको क्या करना, आप माँ जगदम्बे को, माँ काली को भी अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, उन्हें भी स्थान दे सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। कुल देवी को जब आप अपने घर में स्थान देंगे और उनको जब आपके घर में स्थान मिलेगा, तो वहाँ आपकी बहुत सारी समस्याएं, आपकी नकारात्मक शक्तियाँ सब दूर हो जाएंगी। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं सब निकल जाएंगी जैसे ही आप माँ को स्थान देंगे। जैसे आपने देखा कि जब सूरज निकलता है तो बादल छट जाते हैं उसकी रोशनी से, तो आपके पुराने अटके हुए काम नहीं हो रहे हैं तो बनने लगेंगे। आर्थिक तंगी है तो उसकी समस्या हल होने लगेगी। आप यहाँ संतान का ना होना भी इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। परिवारों में इतना इतना समय जाता है, संतानें नहीं होती हैं, बीमारियाँ बहुत हैं, कलह बहुत रहती है, कलह क्लेश, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि आपके घर में आपने माता को स्थापित किया और आपके घर को एक माता का कवच मिल गया। आपने पढ़ा भी होगा दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा कवच, वो कितना बलशाली है। ऐसे जब आपके घर को माँ का कवच मिल जाएगा, माँ के नाम का, तो आप खुद देखिएगा, आपको आपके घर की कुल देवी मिल गई आपको, तो कितना प्रभाव आएगा आपके घर में। आप तो चलिए विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।